आजकल पीटीआई वालों के साथ कोई इशू चल रहा है। कल वो एक और भी था नारा, मैंने आज रोक दिया। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे कि अली से जवाब लेना, मैं कहा छोड़ दो, उसको कोई फतवा ही ना उसके ऊपर लग जाए। ये बड़े क्या इशू है, ले लो जवाब। इतने एक्टर पीटीआई में आ गए हैं ना, मासा ये पुराने पीटीआई वाले जो नए पुराने वाले एक्टर हैं ये पुराने एक्टर है, नए जो है ना रगरूट भर्ती हुए हैं ना, उनके उसमें अल्लाह नॉन माफी दे, उसमें अल्लाह नॉन माफी स्टेट दे। एक्टर तो नहीं आए जी नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं आए। नॉन स्टेट एक्टर है मौजूद इनके अभी अंदर। गबोर साहब हमारे पास नहीं हाँ मौजूद है ना, वो तो आपको पता है मैं क्यों नहीं आया, आपको सारी अंदरूनी कहानी पता है, नदी मलिक को भी पता है। लेकिन बात यह है कि देखें, हम सब पाकिस्तानी इस वक्त यूनाइटेड हैं। हमने कौमी असम्बली के अंदर कहा और हम आज भी कहते हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं अगेंस्ट इंडिया। हम चाहते हैं ये बिल्कुल एक राइप टाइम है और इस वक्त हम समझते हैं हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए जो इंटरनेशनली प्रेशर इस वक्त इंडिया के ऊपर है वो पहले कभी नहीं था। सर दुनिया सारी हमारे ऊपर जो उंगली उठाती है वो आपकी तरफ उंगली उठाती है इन कालदम तंजीमों की। देखिए कालदम में आ रहा हूं, इस वक्त कश्मीरी एक्टिव है, वो हमारी कालदम तंजीमों के ऊपर हमें एक्शन करना चाहिए। कश्मीरी अपनी तहरीक खुद चला रहे हैं। दुनिया के अंदर कैसे मुल्क हैं, जेरूसलम में यही हो रहा है, कश्मीर जो यहूदी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, उससे ज़्यादा कश्मीरियों के साथ अब हो रहा है। इतना वहाँ की जो है भारत की जो फ़ौज है कश्मीर पर जुल्म कर रही है, वो मीडिया दिखा रही है दुनिया को, और पहली दफ़ा दुनिया ने इस इशू को उठाया है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही कहा अली ने कि ये हमारी ज़िंदगी में हमें कश्मीर आज़ाद होते हुए नजर, लेकिन अब हम कश्मीर से आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने लाल किला बोला, मैं समझता हूँ कि अब जो है इंडिया ने अपनी कुव्वत देख ली। जो ज़िल्लत का जो सामना इनको करना पड़ा पाकिस्तान के हाथों, माशाल्लाह हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी अफवाज पे। जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब इनको दिया, ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना है।